सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक डीवी। और आज हम जावा के अगले ट्यूटोरियल में बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो मैं इंटेलिज आईडिया अपना खोल लूंगा और ये इंटेलिज आईडिया जब तक खुलता है उससे पहले मैं यहाँ पे जावा टी पॉइंट का जो ट्यूटोरियल हम जो प्रेफर कर रहे थे डॉक्स उसको खोलते हैं। और ओके गाइस, तो हमने पिछली वीडियो में आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स तक बता दिया था जो कि इस ऑपरेटर्स में है। और यार सारा ऑपरेटर मैं आपको ऑफ कोर्स नहीं बताने वाला हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा है। और अगर आप ऑपरेटर में फंसे रह गए तो फिर आप ऑपरेटर में ही फंसे रह जाओगे। तो जहाँ जहाँ जिसका जिसका यूज होगा हम लोग वहाँ वहाँ उस तरह से उसको पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे काम को। ठीक है, तो अभी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग क्या बढ़ेंगे, हमने तो रिलेशनल देख लिया था और हमने ये सब सारी चीज़ें देख ली। अब हम बात करते हैं आपसे फ्लो कंट्रोल्स के बारे में। ठीक है, क्या बारे में हम बात करने वाले हैं आपसे? फ्लो कंट्रोल। मेरे को निकालने दो वर्ड। और अब हम कंट्रोल वाला जो भी सारा चीज़ें पढ़ेंगे, फ्लो कंट्रोल कि कैसे कंडीशन पे कंट्रोल काम करता है, कैसे लूप्स काम करते हैं। ठीक है, फ्लो कंट्रोल कैसे कोई जो स्टेटमेंट है वो कैसे फ्लो करता है, कैसे चलता है। ठीक है, और फ्लो कंट्रोल्स में जैसे कैसे कोई स्टेटमेंट फ्लो कर रहा है, कैसे कंट्रोल हो रहा है, वो सब हम लोग जानना है। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है, लूप क्या होता है। तो इफ एल्स मैं इसमें आपको बताऊंगा, मैं आपको स्विच केस बताऊंगा। और स्विच केस हो गया, उसके बाद लूप्स आएंगे इसमें हमारे। तो ये सब हमारे फ्लो कंट्रोल्स में आते हैं। कैसे स्टेटमेंट को फ्लो करवाते हैं, कैसे आगे चीज़ें एक्स्ट्रा स्टेटमेंट जो है कोड ऑफ लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो उन सारे चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे और कैसे काम हमारा करते हैं वो सब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैंने आपको इफ एल्स पिछली वीडियोज़ में पढ़ा दिया है, तो अब मैं स्विच केस से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो स्विच केस यहाँ देखिए जो जावा स्विच है, चलते हैं इसमें। और जैसे आप खोलोगे तो देखो क्या कहता है कि द जावा स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन। एक स्टेटमेंट होता है, ध्यान सुनना, किसी प्रोग्राम में अगर आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए कि एक स्टेटमेंट हो और कंडीशन मल्टीपल हो जाए, तो आप कैसे काम करोगे? तो आपको स्विच का यूज करके बहुत अच्छा काम वहाँ पे होता है। आप वहाँ पे स्विच का यूज करके बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, है ना। कैसे यूज करेंगे तो हम लोग आगे जानेंगे ही। और इट इज़ लाइक इफ लैडर स्टेटमेंट। देखो द स्विच स्टेटमेंट वर्क्स विथ बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इंट, स्ट्रिंग, समवेयर, रैपर क्लासेस की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि वो सब अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे सारे चीज़ें जो है वो इंट, शॉर्ट, ये सब काम करेगा। और कैसे काम करेगा वो सब हम आगे पढ़ेंगे। देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर है कि देयर कैन बी इन नंबर ऑफ केसेस, बहुत सारे हो सकते हैं। कंडीशन मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, लिटरली कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पे सिंटैक्स है। बाकी आई थिंक यहाँ पे मैंने आपको सब बता दिया, ज़्यादा कुछ उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो आप सिंटैक्स देखो तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ रहता है और यहाँ पे जो आपका केस है वो लिखा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊँगा, इसमें मुझे एक पैकेज बनाने दो। वहाँ वेयर इज़ द पैकेज मैन, हियर इज़ द पैकेज। ओके, और इसमें मैं लिखूँगा फ्लो कंट्रोल्स। ठीक है, फ्लो कंट्रोल्स। और इस पैकेज के अंदर इसमें एक क्लास बनाएंगे, पैकेज क्लास, सारे की बात करेंगे यार, बस आप जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप करो। तो क्लास में मैं दूंगा स्विच केस है ना हमारा, तो स्विच केस। चलो ये स्विच केस वाला जो प्रोग्राम था इसको समझते हैं। ठीक है, तो आ जाओ इसको, और इसको हम बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको इस तरह से हमने बड़ा कर लिया। यहाँ पे अपन लिखेंगे सबसे पहले तो मेन क्लास। और आप ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख लेना अगर आपसे नहीं आ रहा होगा मेन लिख के। तो ठीक है, बाकी आगे चलिए देखते हैं क्या करना है। तो आगे हमारा देखो स्विच का कुछ इस तरह से वैल्यू है। देखो कैसे ये जो है एक्सप्रेशन काम करता है। ठीक है, एक्सप्रेशन, केस, केस टू, केस एन, इस तरह से। देखो सबसे पहले एक्सप्रेशन में जाता है कोड हमारा केस वन। अगर इसको केस वन ट्रू हो जाता है तो ये स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट कर देता है, फिर इसको ब्रेक कर देता है। अगर नहीं मैच करता है तो केस टू में जाता है, फिर से अगर देखता है कि स्टेटमेंट टू चल रहा है तो चलाओ, नहीं तो और चल रहा है तो फिर ब्रेक कर दो और प्रोग्राम को एंड कर दो। इसी तरह से ये करते 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 आगे तक चला जाता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देख रहा होगा कि इंट नंबर इक्वल टू 20 है। ठीक है, इंट नंबर इक्वल टू 20 एंड स्विच नंबर। अगर 10 आता है तो तुम 10 दिखाओ, अगर 20 आता है तो 20 दिखाओ। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आएगा आपको, आप बताओ। आपको यहाँ पे 20 प्रिंट होके आएगा यहाँ पे इस वाले में।
ठीक है। तो देखो आउटपुट में आपको 20 यहाँ पे दिखा भी रहा है, ठीक है। लेकिन कैसे काम करेगा ये तो आपको पता नहीं है ना। तो चलो हम लोग बना के देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे बढ़िया वाला जो प्रोग्राम है इसमें मेरे को ये पसंद आया, ये वाला। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये वाला प्रोग्राम है ना। ये देखो यहाँ पे क्या है कि मंथ स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे खाली है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो अगर 1 आता है, तो अगर केस आपका 1 आता है मंथ की जगह, तो ये 1 जनवरी आ जाएगा, ये मंथ स्ट्रिंग में 2 फरवरी आ जाएगा और यहाँ से कोड जो है ब्रेक हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट का क्या यूज होता है सारा चीज़ हम लोग जानेंगे, और ब्रेक का क्या यूज होता है वो भी जानेंगे, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे कोड में, और सपोज करो कि आपके पास संडे मंडे वीक डेज है ना। जो भी आपके वीक में डेज होते हैं उनमें आपका काम है, ठीक है। आपका काम है, ठीक है। क्या है काम, यहाँ से ध्यान से कोड को समझना, क्योंकि यहीं पे आप समझोगे। मंडे को आपका मीटिंग है, ठीक है। ट्यूसडे को क्या है आपका, सपोज करो कि आपको पढ़ाना है, ठीक है। आपको या क्लासेस लिख दो, ठीक है, क्लासेस। वेडनेसडे को एक वेबिनार है, ठीक है, आपको अटेंड करना है, ठीक है, वेबिनार। थर्सडे को आपको मार्केट जाना है, ठीक है, मार्केट एंड बाय ग्रोसरीज आपको सामान लाना है, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है ना। थर्सडे। फ्राइडे को आपको फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में जाना है, ठीक है, फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। वेरी गुड जी। सैटरडे को कहाँ जाना है, आप सैटरडे को क्या करोगे या आप डिसाइड कर लो, कोई बात नहीं। सैटरडे को आपको फैमिली फंक्शन, या फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, सैटरडे को आप कुछ ऐसा चूज करो, लाइक सैटरडे को सेल्स का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, या फिर पीपीटी बनाना है, ठीक है, प्रेजेंटेशन पीपीटी। और संडे, इस दिन तो आप एंजॉय करोगे भाई, है ना, हॉलीडे, लीव, हॉलीडे, एंजॉय है। ओके। चलो, तो आपको कुछ इस तरह से प्रोग्राम बनाना है ना कि आपका जो मंडे अगर आए तो ये दिन मीटिंग होना चाहिए, ट्यूसडे को क्लासेस होना चाहिए, और वेडनेसडे को आपको वेबिनार होना चाहिए, थर्सडे को आपका मार्केट एंड बाय ग्रोसरीज, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आ जाओ हम लोग थोड़ा सा बड़ा कोड ये जो जगह बना लेते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे स्विच केस यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डे है ना, स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, स्ट्रिंग डे, ठीक है, ये डे हो गया हमारा। और इस स्ट्रिंग डे में हम क्या यूज करने वाले हैं, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं यूज करेंगे, है ना। और यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे लिखेंगे स्विच, ठीक है। और जैसे ही स्विच लिखेंगे तो आपको यहाँ पे केस डालना है। तो केस में क्या आएगा, डे, है ना, ये वाला डे आपका डे, लेकिन कंडीशन क्या है, तो इसके बाद आगे एग्जीक्यूट होगा हमारा कंडीशन। जैसे यहाँ पे देखो स्विच यहाँ पे है ना, स्विच में आपको सबसे पहले तो एक्सप्रेशन डालना होगा, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्विच, ये मंथ, तो हमारा इसमें क्या एक्सप्रेशन है, इस वाले कोड में हमारा एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे डे है ना, स्ट्रिंग डे, ये वाला डे है हमारा। अब इसमें केस आएगा, है ना, केस। तो केस अगर केस में क्या आता है कि यहाँ पे देखो जैसे 1 2 3 था, तो हम यहाँ पे 1 2 3 तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे कि केस ट्यूसडे। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, केस ट्यूसडे में सिस आउट या साउट, यहाँ पे ऐसे लिख दो साउट। ये तो ट्यूसडे हो गया। सबसे पहले तो हम मंडे को चलाएंगे, मंडे लिख देते हैं यहाँ पे मंडे, और यहाँ पे टुडे इज़ योर मीटिंग, या फिर मीटिंग, इट्स मंडे योर इम्पॉर्टेंट मीटिंग इज असाइंड, ओके, है ना आपका, या शेड्यूल्ड लिख दो, शेड्यूल्ड, वेरी गुड।
ये मंडे का हो गया। अब इसके बाद आपको ब्रेक लगाना ज़रूरी है। अभी क्यों लगाना ज़रूरी है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ केस, अगर ये केस ट्यूसडे हो जाता है तो ओके चलिए, तो हमने यहाँ पे सारा जो केस है वो लिख लिया है ना, हमारा क्या क्या एक्सप्रेशन था। एक्सप्रेशन हमारा डे है, और जो भी है यहाँ पे कि मंडे ट्यूसडे जो भी हमारा केस आने वाला था उसके हिसाब से हमने मैसेज भी प्रिंट करवा के लिख लिया है, ठीक है। तो अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, आई मीन रन करवाएंगे। उससे पहले इस डे में स्ट्रिंग जो है यहाँ पे हम डे में यहाँ पे लिखेंगे ना कुछ, तो कौन सा डे, मान लो कि यहाँ पे हम और एक चीज़ और हम छोड़ देंगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, और इस डिफ़ॉल्ट में हम लिखेंगे शाउट प्लीज़ एंटर करेक्ट डे, और इसको इस तरह से, चलो इसको सेव कर लेते हैं, एक डिफ़ॉल्ट भी लगा देंगे है ना, इसको सेव कर लेते हैं। अब सबसे पहले अगर जैसे ही अभी आप प्ले करोगे यहाँ से, सबसे पहले तो हम राइट क्लिक करके इसको रन स्विच केस कर लूँगा, और उसके बाद जैसे ये रन करेगा ना यहाँ से मैं प्ले कर सकता हूँ अब, ठीक है। तो देखो जैसे ही रन हुआ सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लीज़ इंटर करेक्ट डे। यहाँ पे कोई डे डाला हुआ नहीं है तो डिफ़ॉल्ट का कोड चल गया। तो ध्यान से सुनना आप मेरी बात, जब कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट का कोड चलेगा। सबसे पहले यही कि कोई भी केस अगर मैच नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट वाला प्रोग्राम चलेगा, डिफ़ॉल्ट वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमने कोई डे का नाम ही नहीं डाला कि भाई मंडे है कि ट्यूसडे है कि क्या है। अब इसमें जनवरी डाल दो तो जनवरी थोड़ी ना डे का नाम है, और हमने जनवरी केस में असाइन किया भी नहीं है। तो हमारा कौन सा कोड चलना चाहिए, डिफ़ॉल्ट का कोड चलना चाहिए। तो वही लिखा है कि प्लीज़ इंटर करेक्ट डे, और यहाँ देखो प्लीज़ इंटर करेक्ट डे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई एक्सप्रेशन के साथ जो मतलब एक्सप्रेशन जो भी हमारा काम करेगा उसके केस अगर मैच नहीं करता है तो डिफ़ॉल्ट का कोड चलेगा। और उसके बाद अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन मैच कर गया तो वो वाला कोड ऑफ लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। और कैसे, तो ये देखो कैसे, अगर यहाँ पे हम मंडे लिख दें और तो मंडे में क्या है हमारा, अब देख सकते हो इट्स मंडे योर मीटिंग योर इंपॉर्टेंट मीटिंग इज शेड्यूल्ड। और इसको जैसे ही सेव करोगे और यहाँ से रन करोगे फिर से, तो देखना अब की बार आपका आ जाएगा इट्स मंडे योर मीटिंग इज असाइंड या शेड्यूल्ड। देखो इट्स मंडे योर इंपॉर्टेंट मीटिंग इज शेड्यूल्ड, समझ गया, इस तरह से होगा। अब यहीं पे अगर ट्यूसडे आ गया या वेडनेसडे आ गया, वेडनेस डे, ओके, और यहाँ पे आप एस सेव करो और इसको प्ले कर दो, ठीक है। जैसे ही प्ले करोगे ये देखो इट्स वेडनेसडे अटेंड अ वेबिनार टुडे, और हमने क्या लगा रखा है वेडनेसडे में, इट्स वेडनेसडे अटेंड अ वेबिनार टुडे। तो स्विच केस इस तरह से काम करती है, जो भी एक्सप्रेशन के साथ जो भी केस आपका मैच करेगा वो वाला लाइन ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अदरवाइज डिफ़ॉल्ट का कोड चलेगा अगर कोई भी मैच नहीं करेगा तो। समझ गए ना, यही होता है भाई, समझ गए। तो सपोज करो कि यहाँ पे हमने ये तो हम हार्ड कोडेड वैल्यू ले रहे हैं। अब अगर यूजर से इनपुट करवाना हो तो क्या करेंगे, है ना, यूजर से इनपुट करवाना हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। तो एक काम करता हूँ मैं, देखो यूजर से इनपुट का मतलब क्या कि आप डालो, यूजर डालेगा। कैसे डालेगा यूजर, देखो सबसे पहले तो मैं शाउट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिजाइन बना देता हूँ, है ना।
चेक योर टू डूज, है ना, ये हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे जस्ट 1 2 3 4 5 इसको सेव किया और इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एक स्कैनर क्लास से हम क्या उठाएंगे, स्कैनर एस या कुछ भी लिख दो यहाँ पे, रेफरेंस वेरिएबल न्यू स्कैनर और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इस स्ट्रिंग में आप यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे कि लाइक यहाँ पे इसको मिटा दो, ये कुछ नहीं रहेगा हमारा। यहाँ पे sc डॉट नेक्स्ट ये लिख दो, इतना, इसको सेव कर दो। एक और साउट लगा देते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे लिखते हैं इंटर योर डे। ठीक है, इंटर योर डे। ठीक है, अपना डे डालिए, दिन डालिए, कौन सा दिन का आप देखना चाहते हैं। ठीक है, इसको सेव किया हमने, इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे पूरा कोड, है ना। इसको आप प्ले करो और जैसे रन करोगे अब तो क्या होगा देखते हैं। तो ये आ गया आपका कि चेक योर टू डूज, आप अपना दिन अपना टू डूज चेक कीजिए क्या क्या करना है आपको। और इंटर योर डे, तो जैसे ही आप इंटर डे करोगे, सपोज आपने ट्यूसडे डाला तो देखते हैं, तो इट्स ट्यूसडे, यू हैव टू टेक योर क्लासेज, यहाँ पे यू है तो आप यहाँ पे योर क्लासेज कर दो और इसको फिर से सेव करके रन करो तो सही आ जाएगा आप। ठीक है, तो अब अगर आप कुछ भी डालोगे फिर से ट्यूसडे, ठीक है, इट्स ट्यूसडे, यू हैव टू टेक योर क्लासेस, समझ गए। यहाँ से आपको चले गया, दोबारा चलाओ, फिर से इसको रन करो, फिर से आप यहाँ पे क्या डाल सकते हो, आपका जो मैंने वो डालो। आपने संडे डाल दिया, देखते हैं भाई संडे को क्या करना है। तो इट्स संडे, एंजॉय योर डे, क्या है भाई आज संडे है, एंजॉय योर डे। तो इस तरह से हम यूजर इनपुट भी लेते हैं। तो मैंने आपको एक और चीज़ में बता दिया कि आप यूजर इनपुट कैसे लेते हो। तो कैसे लेते हैं, तो आपको पहले तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेना होता है, ये लिख के स्कैनर एस या स्कैनर एस सी कुछ भी लिख लो, ये वाला यहाँ पे ये स्कैनर क्लास है। ठीक है, स्कैनर क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना लो, बना लो और उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं कि आपको जो भी स्ट्रिंग में वैल्यू रखना पड़ेगा, ये यहाँ से इसको एंटर ले लो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल में हम वैल्यू को इनपुट करवाते हैं, है ना, करवाते हैं। इस वेरिएबल में हम इनपुट करवा रहे हैं ac.next लिख के, समझ गया। ये हो गया हमारा काम, इस तरह से काम करता है। तो आज हमने 2 चीज़ें जानी, एक स्विच केस का काम कैसे होता है, काम स्विच केस के साथ, और एक हमने बहुत अच्छा ये चीज़ जाना कि स्विच केस के बाद जो हम इनपुट कैसे लेंगे यूजर से, तो हमने ये भी जान लिया। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।